अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिंदू दोस्त, मेरे मुसलमान दोस्त, वो शख्स जो इस देश में, इस मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र स्टेट में अमन और शांति चाहता है। मुझे पता है 98% पॉपुलेशन इस देश की वो अमन और शांति चाहती है। उसको हिंदू मुसलमान के कोई लेना देना नहीं है कि मुसलमान क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे जी रहा है। मुसलमान के बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ रहा है। 98% मुसलमानों को इससे, हिंदुओं को कोई लेना देना नहीं है। मैं जितने हिंदुओं को जानता हूँ, मतलब मेरे अगर 4 दोस्त मुसलमान हैं तो 6 हिंदू है, 6 हिंदू है, और 6 के 6 एकदम सच्चे राम भक्त हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मेरी बच्ची कैसे चल रही है, मेरी बच्ची क्या ओढ़ रही है, क्या मेरी बेटी हिजाब पहन रही है, मेरा बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह 98% इस देश की पॉपुलेशन और जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम आज मुसलमानों को, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए भी, वो हिंदू जो अमन और शांति चाहते हैं। ये बात जो मैं अभी कहने वाला हूं, ये मुसलमानों के लिए है। बात दरअसल ऐसी है कि एक मेंढक को, अगर मुसलमानों की हालत बता रहा हूं मैं आज इस देश में, मेंढक को अगर आप उबलते हुए, खौलते हुए पानी में डालोगे तो वो यूं, उसको डालोगे उबलते हुए पानी में तो यूं जाएगा और यूं जम मार के बाहर आ जाएगा और भाग जाएगा। तो मुसलमानों को आज, तो उसी मेंढक को अगर हम स्लो कुकिंग पानी में रखते हैं, ठंडे पानी में, तो ठंडे पानी में रहेगा वो मेंढक, आस्ते आस्ते कंफर्टेबल फील करेगा, कोई उसको वो नहीं है। लेकिन जैसे 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 पानी गर्म होता जाएगा, उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि उसको आदत है उसकी। बोलेगा कोई बात नहीं। आस्ते आस्ते वो पानी गर्म होते 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 उबलने लगेगा और मेंढक की ताकत खत्म हो जाएगी कि वो उस पानी से उछल कर बाहर आए। उसी तरह आज मुसलमान को स्लो कुकिंग पे रखा गया है। कैसे स्लो कुकिंग पे रखा गया है मैं बताता हूँ। मंत्री नीतेश राणे, किरीट सोमैया दरगाह तक आया, हमने कुछ नहीं कहा। हमारे मस्जिद के दरवाजे तक आया, हमने कुछ नहीं कहा। हमारे बच्चों की स्कूलों तक आ रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे एजुकेशन के ऊपर, हमारे मदरसाओं के ऊपर, यानी कि हर जगह ये किरीट सोमैया जो है मुसलमानों की हर चीज में घुस रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि किरीट सोमैया मेरे घर के अंदर घंटी मारेगा, बेल मारेगा दरवाजे पे और मेरे घर के अंदर आ जाएगा और मेरे घर के अंदर बोलेगा कबाट खोलो, तबात तोलो, तुम्हारे तबात में ताय मिलो तो देखने का, इधर लगता है तामान दिया दो ले लाए, ऐसा बोलतल वो फिर मीडिया में बाइट देगा कि ये मुसलमान लोग का कबात मैंने टेस्ट किया, वो तो एकदम अंदर त्या लटेला है, ये पूरा जिहाद होलेला है। इस तरह ये किरीट सोमैया वो दिन दूर नहीं है जो हमारे घर में घुस जाएगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत तक आएगा। खोलकर मेरा बोलेगा मेरे को तलने का, तू मुसलमान है, तो ने तू तेरा ब्लड सैंपल दे। ये वो दिन दूर नहीं है जो ये बोलेगा हाथ आगे करो, तुम्हारा ब्लड सैंपल निकाल के तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने का है। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि
इन लोगों ने हमको स्लो कुकिंग पे रखा हुआ है। आदत 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 हो गई है मुसलमानों को। किरीट सोमैया आएगा, वहां पर भोंगा निकालेगा, मस्जिद चेक करेगा, बोलेगा ये दरगाह तोड़ो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किरीट सोमैया को जेड सिक्योरिटी दी है, जिसका 15 से 20 लाख खर्चा मेरे टैक्स के पैसे में से जाता है, हिंदू भाइयों के टैक्स में से जाता है, मुसलमानों के टैक्स में से जाता है। 15 से 20 लाख रुपया हर महीना। वो जो गाड़ी में चलता है, उस गाड़ी का पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा आप देते हो, मैं देता हूं। उस पुलिस वालों का जो एक्सपेंसेस है वो मैं देता हूं, आप देता हूं। किसको सिक्योर करने? किरीट सोमैया को। किरीट सोमैया कौन है? ना कोई कॉर्पोरेटर है, ना कोई एमएलए है, ना तो कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई पदाधिकारी है। क्या है किरीट सोमैया? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर है और एक सीनियर मेंबर है। इस वजह से 15 से 20 लाख रुपया टैक्स का हम दे रहे हैं। लेकिन उसको सिक्योरिटी मिली कहां से है? महाराष्ट्र स्टेट से नहीं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी है। लेकिन मैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब से कहना चाहूंगा, ऑनरेबल एकनाथ शिंदे साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट से कहना चाहूंगा, ऑनरेबल मिसेस सुनेत्रा पवार जी, ऑनरेबल लेट मिस्टर अजीत दादा पवार, हमारे बहुत अजीज 30-25 साल से मैं उनको जानता था। तो मैं इन तीनों महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मुसलमानों की तरफ से आवाज कब उठाओगे? When will you raise a question in the defense of Muslims living in Maharashtra, who are born in Maharashtra? ये कब तक चलेगा? ये क्या तरीका है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? हमारे स्कूल में 120 बच्चे पढ़ते हैं, ये कहता है तोतला जाके स्कूल तोड़ दो। ये क्या है? हर चीज पे हिंदू मुसलमान को लड़ाना? क्या भारत के संविधान के अंदर कोई भी धारा बीएनएस की इसके ऊपर नहीं लागू होती है? दो गुटों को लड़ाना, एक जगह पे जाके माहौल खराब करना, क्या कोई कानून एग्जिस्ट नहीं होता है नीतीश राणे और ये किरीट सोमैया जैसे लोगों पर? बहरहाल, मेरे मुद्दे पे मैं आता हूं। ये तो सब पुरानी बोरिंग कहानी हो गई जो मैं कह रहा हूं, बहुत बोरिंग। महाराष्ट्र में बोरिंग कहानी है ये। अब मैं मेरे हिंदू और मेरे मुसलमान उन पब्लिक से अपील करता हूं, अब हमें आवाज उठाना होगा। हमें कैसे आवाज उठाना होगा? अगर मैं अभी एक बड़ा से बड़ा लॉयर करूं और कमिश्नर को कंप्लेंट करूं, तो I do not know, I will not say that the honorable commissioner will take appropriate, immediate, effective action against Kirit Sommaiya or not. मुझे नहीं पता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन मैं नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स मिलकर अब हम एक काम करेंगे, उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। change.org, आवाज.org, ये दो ऐसी वेबसाइट्स है, सोशल प्लेटफॉर्म्स है, जिसके अंदर हम ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। मैं किरीट सोमैया के लिए एक पर्सनली एक लेटर बनाऊंगा। मुझे कोई वकील की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्रीटी स्मार्ट टू डू दैट। मैं एक अच्छा लेटर बनाऊंगा टू द ऑनरेबल पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई एंड to the Honorable Home Minister of Maharashtra State, Honorable देवेंद्र फडणवीस जी, इन दोनों के नाम से लेटर बनाऊंगा। मुसलमानों की सेफ्टी, मुसलमानों के हक, मुसलमानों के राइट्स के लिए, और जो एट्रोसिटी यानी कि जुल्म ये आदमी हमारी मस्जिदों में
बाहर घुसकर दरगाहों में जाकर हमारे स्कूलों में जाके हमें हर बार जिहादी 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 दियादी 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 क्या है ये? मैं जिहादी हूं? मैं जिहादी हूं? खालिद मामू मैं जिहादी हूं? ये मुसलमान एक यहां पर टायर चेंज करने वाला, एक बिजनेस ओनर, एक आर्किटेक्ट, एक पेट्रोल पंप ओनर, एक होटल का ओनर, क्या वो जिहादी है? सब जिहादी है, सब जिहादी है। तो मैं एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल कर रहा हूं, आप लोग उसको जितना हो सकता है फॉरवर्ड करो, जितना हो सकता है अपने अपने ईमेल एड्रेस, अपने अपने फोन नंबर से उसको सिग्नेचर कैंपेन पर साइन करो। जिस दिन हमारे पास 5-10 लाख सिग्नेचर हो जाएंगे, तब हम ऑनरेबल कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और बोलेंगे, देखिए साहब, महाराष्ट्र स्टेट के 10 लाख लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे और ये डेटा देंगे, कहेंगे कि देखिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मुसलमान और हिंदू, हर जात हर धर्म के लोग चाह रहे हैं कि किरीट सोमैया को रोका जाए, मुझे जहादी बोलने से रोका जाए, मेरे बच्चों के ऊपर आने से रोका जाए, मेरी बेटी क्या पहने, क्या खाए, क्या पहने, क्या ओढ़े, उससे रोका जाए, मेरे घर तक किरीट सोमैया को आने से रोका जाए। मैं सिग्नेचर कैंपेन शुरू करूंगा मेरे इसके थ्रू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए। देखिए, कुछ तो कुछ करना होगा। कानून के अंदर ऐसा है कि कलम में बहुत ताकत होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कलम के जरिए जो भी था वो कलम के जरिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कलम से, संविधान कलम से, हमारा अमेंडमेंट्स, हमारे जितने भी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा जो है सब कलम से लिखा हुआ है और उस कलम की ताकत इतनी है। तो हम भी कलम का इस्तेमाल करेंगे और हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। change.org, जितना हो सकता है माँ, बहन, भाई, बच्चे, बेटे, सबसे सिग्नेचर करवाओ। जिस दिन हमारे पास लाखों लाखों की तादाद में सिग्नेचर हो जाएगा, उस दिन हम खड़े रहेंगे कि एक खालिद मामू नहीं बोल रहा है, ये एक खालिद मामू की आवाज नहीं है, ये एक खालिद मामू की सोच नहीं है, ये सलीम की सोच है, ये सावंत की सोच है, ये दुबे की सोच है, ये त्रिवेदी की सोच है, ये अरविंद की सोच है, ये यादव और जादव की सोच है, ये जॉन, जेम्स, जूली सबकी सोच है जो इस देश में रहते हैं और अमन और शांति चाहते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर लोग बोलेंगे मामू आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हो। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूं जो न्यूज़ की तरह पढ़ूं आपको। आई हैव टू टॉक टू यू लाइक यू आर राइट देयर इन फ्रंट मी। ठीक है, दुआ में याद रखिए। खालिद मामू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्लीज लेट्स डू इट। चलो, बहुत हो गया। सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सिग्नेचर तो कर सकते हो ना, बस सिग्नेचर करो। और मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा, तुम्हारा कोई दोस्त होगा ना, उसके दोस्त के लिए सिग्नेचर करो। तुम्हारा कोई पड़ोसी होगा ना मुसलमान, उसके लिए सिग्नेचर करो। ठीक है, आप अमन और शांति चाहते हैं जिस तरह हम चाहते हैं। प्लीज लेट्स मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव। लेट्स मेक इन मुंबई, महाराष्ट्र अ बेटर एंड अ सेफ एंड अ ब्यूटिफुल एंड अ लविंग प्लेस टू स्टे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।